से मुख्यमंत्री ने कहा कि जो घटना सासाराम और बिहार शरीफ में हुई थी, इसके पीछे 2 लोगों की साजिश है और वो 2 लोग कौन है, इसका खुलासा जल्द होगा। खुलासा जल्द क्या होगा? उन्होंने संदेशों में तो खुलासा किया ही है। नाम लेने से वो क्यों घबराते हैं, मेरी समझ के परे। भाई अगर आज मुझे मुख्यमंत्री से अगर कोई शिकायत है, मैं तो खुल के उनका नाम लेकर बोलता हूँ ना, और यही आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं कि भाई वो 2 लोग हैं, तो नाम लीजिए ना उन 2 लोगों का। देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोगों का जिक्र इतने हल्के में करना, क्या ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? और कैसी बातें मुख्यमंत्री करते हैं कि कुछ लोग इधर उधर, क्या इधर उधर, ये एजेंट है तो वो सत्ता में है, कैसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और इधर उधर, भाई सबसे ज़्यादा किसने किया है इधर उधर? ये अगर पर्यायवाची बन गया है शब्द इधर उधर, तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम का पर्यायवाची बना है। पिछले 8 सालों में जितना इधर उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, शायद ही देश की राजनीतिक इतिहास में किसी और राजनेता ने इस तरीके से किया। और ये बोल रहे हैं इधर उधर। और भाई अगर आपको इतना ही इस बात का विश्वास है कि कुछ लोग हैं जो साजिश करते हैं, साजिश रचयिता हैं, तो आपका खुफिया विभाग क्या कर रहा है? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? आपका शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र क्या कर रहा है भैया? क्यों नहीं उस साजिश का आप खुलासा कर पाए अभी तक? और क्या कारण रहा भैया कि इतनी जानकारी होने के बावजूद आप इस घटना को रोक नहीं पाए? आज अगर मेरा प्रदेश जला है, बिहार जला है, तो मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार आप नहीं तो कौन है भैया? भारत का संविधान, पूर्णतः भारत का संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर और हमारे देश का ये पूरी तरीके से राज्य सूची में लॉ एंड ऑर्डर को देता है। कानून व्यवस्था कायम रहे, ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री, अगर आपसे सवाल नहीं उठेंगे तो किस पे उठेंगे? और आप पार्सल द पार्सल की तरह आप दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी आप टालने का प्रयास कर रहे हैं। इसने किया, उसने, भाई किसी ने भी किया हो, पर ये साजिश अगर किसी ने रची और इस साजिश को आप समय रहते आप इसको निरस्त नहीं कर पाए, तो ये कहीं ना कहीं कमी आप ही की है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ऐसे में से बातें करना कि इधर उधर कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग हैं, 2 ही लोग हैं जो इसके पीछे हैं, तो बताइए कौन लोग हैं? खुलकर बोलिए। इशारा भाजपा की ही तरफ था, तो नाम लेने से आप क्यों डरते हैं मुख्यमंत्री जी? बताइए ना, और तथ्यों के साथ बताइए। आप एक मुख्यमंत्री के पद पे हैं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आप हल्के में बातों को नहीं कह सकते हैं। आप तथ्यों के साथ बताइए कि किसने क्या किया। जो भी आपके पास एविडेंसेस हैं उसको साझा कीजिए, जनता के समक्ष आप रखिए। नहीं तो इस तरीके की बातें करना पूरी तरीके से दर्शाता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। और हकीकत है भाई, अब मुख्यमंत्री से बिहार संभलने वाला नहीं है। ये पूरी तरीके से अपना नियंत्रण खो चुके हैं। आपराधिक असामाजिक तत्व इनके ऊपर हावी हो चुके हैं, और इसीलिए हम लोग बार बार राष्ट्रपति शासन की अब हम लोग मांग करते हैं, क्योंकि अब बिहार में और हत्याओं का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। या तो मुख्यमंत्री स्वतः इस्तीफा दें। जिन मुख्यमंत्री से अपना गृह जिला नहीं संभलता, उनसे बिहार क्या संभलेगा, ये तो अब प्रश्न ही नहीं उठता है। उनसे सवाल किया गया कि आप क्या नालंदा जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो जाते रहता हूँ और सभी चीज़ों को मैं यहीं से देख रहा हूँ। सब चीज़ों को यहीं से देखेंगे भैया। इनके पास पता नहीं ऐसी कौन सी संजय की दृष्टि प्राप्त है कि बैठे बैठे अपने हवा महल से ही इनको पूरा बिहार इनको दिख जाता है। आज तक बताया ना भैया, कोई एक घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए हैं? प्रदेश में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, किसी एक हत्या पर मुख्यमंत्री गए हैं? जहरीली शराब से आए दिन लोग मर रहे हैं, किसी एक गांव में किसी एक परिवार से इन्होंने मिलना ज़रूरी समझा? भाई जब तक आप लोगों से मिलिएगा नहीं, उनकी समस्या को समझिएगा नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है? सिर्फ बंद कमरे में एसी ऑन करके बैठ जाने से मुख्यमंत्री जी प्रदेश के हालात आपके सामने नहीं आएंगे। और प्रदेश की जनता ने आपको एयर कंडीशन कमरे में बैठ के हवा का मज़ा लेने के लिए नहीं चुना। आपको तो खैर चुना ही नहीं, आप दूसरे के आशीर्वाद पर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जनता ने तो 2020 में ही तीसरे नंबर की पार्टी बनाकर आपको सत्ता से बेदखल कर दिया था। बट आज की तारीख में अगर आप परिस्थिति वर्ष भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप जाएँ लोगों के बीच में, जनता के सुख दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहें। पर जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले जाना ज़रूरी नहीं समझते, जब उनका गृह जिला जलता है, तो ऐसे में बिहार में दूसरे लोगों के घर मुख्यमंत्री जी उनकी दुख की घड़ी में जाएं, ये उम्मीद भी इनसे नहीं की जाती। आखिरी सवाल, ओवैसी को भी उन्होंने बीजेपी का एजेंट बता दिया। सब एजेंट है भैया, सब एजेंट है। एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं दूध के धुले हुए,
हम सब लोग एजेंट हैं, जो आ रहा है वो सब एजेंट है भाई। ये जितना एजेंट कर रहे हैं ना, बिहार की जनता आने वाले दिनों में अगले चुनाव में बता देगी कि कौन सही में एजेंट है और कौन सही में बिहार की चिंता कर रहा है। क्या उल्टा लटकाने वाले को बिहार सिरा कर देता है? और चिराग जी, क्या उल्टा लटकाने वाले को बिहार सिरा कर देता है? भाई करना तो चाहिए, और मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के इस बयान का। और क्यों दुख होता है भैया इन लोगों को, जब अपराधियों को कड़ी सज़ा देने की बात की जाती है तो ये तिलमिलाहट मुख्यमंत्री जी के भीतर क्यों आती है, और उनके प्रति इतनी हमदर्दी क्यों है भैया? क्यों हमदर्दी है मुख्यमंत्री जी की? अगर आपने किसी एक अपराधी को सज़ा दे दी होती मुख्यमंत्री जी, तो ये हत्याओं की जो श्रृंखला हमारे प्रदेश में शुरू हुई है वो नहीं होती। अगर जितने असामाजिक तत्व हैं अगर उनके ऊपर कार्रवाई की होती तो आज जिस तरीके से मेरा प्रदेश जला है इस तरीके से बिहार नहीं जलता। क्योंकि आप कार्रवाई नहीं करते हैं इसीलिए मनोबल बढ़ता है उन तमाम असामाजिक तत्वों का जो हमारे प्रदेश में हिंसा उत्पन्न करके भाईचारे का, स्वार्थ का माहौल खराब करने का ये लोग प्रयास करते हैं। ऐसे में जब केंद्रीय गृह मंत्री उनके प्रति कठोर होते हैं तो मुख्यमंत्री जी को दिक्कत होती है। क्यों मुख्यमंत्री जी, क्या आपका संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को? क्या आपका संरक्षण प्राप्त है ऐसे असामाजिक तत्वों को जो बिहार में सांप्रदायिक दंगे करते हैं या जो बिहार में हत्याओं की श्रृंखला बनाते हैं? क्या उनका संरक्षण आप देते हैं कि उनके ऊपर की जाने वाली कार्रवाई को लेकर आप और आपके नेता इतने विचलित हो जाते हैं?